नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता रहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में किरकिरी झेल रही भगवंत मान सरकार के सामने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि हर रोज कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। हत्याकांड के 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ कुछ जानकारी भी लगी, एक मुखबिर को पकड़ा भी है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक असली गुनहगारों को मान सरकार पकड़ पाती है। यह रिपोर्ट आप देखिए, फिर इस मुद्दे से जुड़े हर बारीक पहलू पर बात करेंगे। सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत हाई है। सब दलों के निशाने पर पंजाब की मान सरकार है। वहीं दूसरी तरफ सीएम से लेकर तमाम बड़े नेता लगातार सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज ही राहुल गांधी ने भी मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की है और घटना के लिए मान सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। हालांकि घटना के लिए राज्य की भगवंत मान सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या राज्य सरकार के इतना कहने भर से मामला शांत हो जाता है? इसका जवाब तो खुद सीएम साहब को ही देना है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है। हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मूसेवाला के पिता देश के गृह मंत्री से मिलकर इंसाफ की गुहार भी लगा चुके हैं। वहीं भगवंत मान जब मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों के भारी विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। लेकिन मानसा में हुई मूसेवाला की हत्या ने शासन और प्रशासन के दावों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। हालांकि सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में कल 2 गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसमें एक पर मूसेवाला की मुखबिरी देने का आरोप है और दूसरी हत्या में शामिल होने का आरोपी बताया जा रहा है। मुखबिरी के आरोप में पकड़े गए केकरा ने ही शूटरों को मूसेवाला के बारे में जानकारी दी थी कि वो थार जीप से घर से निकल रहा है और उसके साथ बॉडीगार्ड भी नहीं है। हालांकि मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब की मान सरकार चाहे कुछ भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन पंजाब से लेकर कनाडा तक सक्रिय गैंगवार ने मूसेवाला की हत्या में अहम भूमिका निभाई है, जिससे इनकार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में अब तक 8 शार्प शूटर्स के नाम भी सामने आए हैं। इनमें से एक को पकड़ भी लिया गया है। इसमें 2 शूटर्स महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं, 3 शूटर पंजाब के रहने वाले हैं और 2 शूटर हरियाणा के हैं, वहीं एक राजस्थान का है। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और फिलहाल किसी न किसी केस में फरार चल रहे हैं। हालांकि अब सरकार के सामने जल्द से जल्द मूसेवाला के हत्यारों तक पहुंचने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। अजय कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर में वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। अजय, मैं सबसे पहले आप ही से सवाल लेना चाहूंगा सर, कहां तक पहुंची है जांच? देश उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत जल्द हत्यारों का खुलासा होगा, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है मान सरकार की। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करूंगा, अजय कुमार जी। केशव जी, मैं सबसे पहले जो हमारे देश के बहुत बढ़िया, पंजाब के बहुत बड़े कलाकार सिद्धू मूसेवाला जी और उनके जो निर्मम हत्या की गई, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं देना चाहता हूं और उनके जितने भी फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स थे सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि पंजाब की मान सरकार एक अच्छी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन इसमें कुछ खुलासे होते जा रहे हैं और गिरफ्तारियां भी रोज हो रही। कल भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे की कार्रवाई भी अच्छे तरीके से चल रही है। और सरदार मान साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इनको न्याय मिलेगा, इनके परिवार को न्याय मिलेगा और जितने भी इस हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, हाई प्रोफाइल लोग, विदेश तक जिनके ताल्लुक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केशव जी, नहीं, बख्शा तो नहीं जाएगा, वो तो ठीक बात है सर, लेकिन वो तो जब होगा ना जब आरोपी तक पहुंचेंगे। अभी तो रफ्तार ही बहुत धीमी है केस की। देखिए केशव जी, आप भी समझते हैं कि कई तरह की एजेंसियों से सहयोग इसमें लेना पड़ता है। इसके तार कहीं तिहाड़ से, कहीं कनाडा से जुड़े हुए हैं, तो इसमें समय तो लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ कार्रवाई चलती जा रही है। और मेरे अपने हिसाब से देखिए, मैं फोर्सेज का हिस्सा रहा हूं, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में सेवाएं करके आया, तो मैं समझता हूँ जांच का तरीका क्या होता है। देखिए, एक अच्छे तरीके से जांच चल रही है और आपके जो
विशेषज्ञ होंगे वो भी इस दिशा में जरूर बताएंगे, इस बारे में इसके ऊपर जरूर अवलोकन करेंगे अपना, तो एक अच्छे तरीके से जांच चल रही है और बख्शा नहीं जाएगा उनको। देखिए, ये हमारे पंजाब के लोगों को डराने की एक साजिश है। कुछ लोगों के जो मंसूबे पूरे नहीं हुए, पंजाब के लोगों ने जो एक अलग सरकार को चुना, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, मैं मानता हूं बढ़ी है, तो कुछ लोगों में बेचैनी है, कुछ होते हैं नहीं, आप ये कुछ शब्द जो कह रहे हैं आप सीधे बताइए ताकि वो स्पेसिफाई हो सके, चीज क्लियर हो सके। नहीं, जस्टिफाई केशव भाई, समय जस्टिफाई करेगा, समय के हिसाब से जो जांच आएगी ना, जांच के बाद ही जस्टिफाई। एक सवाल रजय जी ये भी है, एक सवाल ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये कहा था कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जाए पूरे मामले की। मनिंदर सिंह सिरसा भाजपा नेता, उनके बाद उन्होंने ये बयान दिया, कहा कि अगर मान सरकार सिफारिश करती है तो हम सीबीआई या एनआई से जांच कराने के लिए भी तैयार हैं, जाएंगे उस दिशा में। जी केशव भाई, देखिए, श्री अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और सिद्धू मूसेवाले जी के परिवार को बिल्कुल उनसे मिलने का हक है, अपनी बात रखने का भी उनको हक है। उन्होंने अपना बेटा खोया है और एक देश में बहुत बड़ा कलाकार खोया है, तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और मिले। उन्होंने गृह मंत्री जी से जो अपनी बात रखी, देखिए भगवंत मान जी की ये एक दृढ़ संकल्प कह लीजिए, वो भी चाहते हैं कि इसमें जो भी प्रक्रिया हो, परिवार पूरी तरह से जब आश्वस्त होगा उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। और अगर परिवार उनसे मिलता है और जो जांच मांगेगा, देखिए वो उनको ये लगना चाहिए कि हम जो चाहते थे वो हुआ है, जांच अच्छी तरह से हुई है। नहीं, परिवार सेटिस्फाई नहीं है ना सर? तो परिवार की सेटिस्फेक्शन के लिए जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चलिए ठीक है, मैं एक बार ठीक है, मैं अमित तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे अपडेट्स लेता हूं, फिर वंदना जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। वंदना जी, स्वागत है आपका, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अमित, अपडेट्स हो तो बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात करें केशव, इस पूरे मामले की हाई प्रोफाइल मामला है और पूरे देश में भी विदेशों में भी इसकी चर्चा है। और पुलिस की ओर से अगर कार्रवाई की बात करें तो सिरसा भी इस जांच के घेरे में आ गया है। सिरसा का कालावाली क्षेत्र है, वहां से जो अब ठीक आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी केशव, अगर बात करें इस मामले की, हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें सिरसा के कालावाली क्षेत्र से भी गिरफ्तारियां हुई है। एक संदीप उर्फ केकड़ा गिरफ्तार हुआ, उसके बाद अकमल का एक लड़का है कोई, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। इन दोनों को आज जो है मानसा कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें 5 दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और उसने जो सूत्रों से पता चली है कि उसने यह स्वीकार किया है कि वह रेकी करने के लिए ही गया था और उसकी रिश्तेदारी मूसा गांव में पड़ती है, उसकी मौसी वहां रहती है और उसी के घर गया था वो। उसने यह स्वीकार भी पुलिस के सामने किया है, ऐसी बातें सामने आई। और अब तक पुलिस जो है वो करीब 8 जो लोगों को आइडेंटिफाई इस मामले में किया है, उनके फोटो भी जारी किए गए हैं। और लगातार जो इससे दूसरे जो नेटवर्क से जुड़े हुए पूरे प्लान में जो शामिल लोग थे, चाहे वो रेकी करने वाले थे और तमाम दूसरे लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो गोल्डी बराड़ जिसका नाम है, वो पहले भी सिरसा के मामले में चर्चा में रहा है, कई लोगों को धमकियां देने के मामले में भी गोल्डी बराड़ का नाम आ चुका है सामने। जी केशव। ठीक है, वंदना जी रखिए अपनी बात। सिद्धू मूसेवाला की जब से हत्या हुई है पूरा देश सदमे में है। किसी के माँ के बेटे थे वो और लाखों चाहने वाले थे, उनके फैन थे और उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं। अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर बोल रहे थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये स्टेटमेंट कहने से पहले कहीं ना कहीं नीयत दिखनी चाहिए, इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए, जो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अभी आपने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपने कहा कि क्या सीबीआई की जांच कराएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब गोलमोल करके दिया। जब आपने अमित शाह जी से मुलाकात का जिक्र किया तब भी उन्होंने बोला कि कोई भी जाके मिल सकता है, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो उनसे डायरेक्टली पूछ रहे थे कि जो जांच है उसकी स्थिति क्या है, या केंद्रीय किसी आप एजेंसी से जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो आपको बताना चाहूंगी कि जब इनको पहले भी कहा गया कि सीबीआई से जांच कराई, तो इन्होंने आनंद फानन में हाई कोर्ट से डिमांड कर डाली कि एक सिटिंग जज से जांच कराई जाए, जिसको हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया। तो उन्होंने फिर से एसआईटी यहाँ पर इन्होंने बिठाई। अगर ये
केंद्र को सिफारिश लिखकर दे देते हैं तो सीबीआई से या एनआईए से इनकी जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन इनको संकोच किस बात का वो समझ नहीं आ रहा। मुझे याद है कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी जब अमित शाह से मिलने गए थे, हमारे गृह मंत्री जी से मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब सरकार से सेटिस्फाई नहीं हूँ, उनकी जांच से सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। हमारे जो नेता हैं सिरसा जी, उन्होंने भी कहा कि अगर आप सिफारिश लिख कर दे देंगे तो उनकी जांच सीबीआई से हो जाएगी, जितने भी अपराधी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी उन्होंने सिफारिश नहीं की है। मैं पुलिस पर कोई इल्जाम नहीं लगाती, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने आका के हिसाब से चलना पड़ता है। जब वो दिल्ली तक जा सकते हैं तो जिस ढंग से वो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पंजाब सरकार पर है ही। वंदना बहन जी से कहना चाहता हूँ, ये आखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। इस प्रकार के शब्दों का बहन जी हमने भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। कोई आका नहीं है किसी पुलिस का, कोई आका नहीं किसी पुलिस का होता है, कोई आका नहीं होता बहन जी। आप पुलिस वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हैं बहन जी। आप पुलिस वाले जो पुलिस वाले ड्यूटी करती हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, आप उनको ठेस पहुंचा रही हैं बहन जी। आप ऐसा ना करें बहन जी, मैं आपसे चाहता हूँ आप पुलिस के प्रति इस तरह की बयानबाजी बंद करिए। पूरे देश की पुलिस हम लोगों की सुरक्षा करती है बहन जी। वंदना जी, आप बीजेपी के लोग पता नहीं किस टाइप की राजनीति करते हैं। आप हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस के लोगों को किस आका के दिन बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश के पुलिस के जवान ठीक है, रजय जी एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। रजय जी, वंदना जी अभी बोल रही हैं, आप उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। उनका जवाब लेने के लिए मैं आप ही के पास आऊंगा। अगला नंबर आप ही का। ये किस टाइप के आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, हमारी बहन है, आपको मौका मिलेगा जिसका जवाब देने का। सर आपको मौका मिलेगा रजय भाई जवाब देने का, आपको पूरा समय दूंगा। ठीक है, पूरा समय दूंगा। रुक जाइए, बहुत सारे सवाल है सर, आप ही को जवाब देने हैं। आपको बुलाया इसलिए ताकि आप जवाब दे सके। जवाब देंगे, आपके सवाल तो सुन लीजिए पहले। चलिए वंदना जी बोलिए। वंदना जी आपने आज जवाब नहीं दिया, जब आपको बता जान खतरे में हो सकती है तो आपने उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई? उसका जवाब नहीं है आपके पास। हाईकोर्ट क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। 10 दिन बीत गए हैं, क्या मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। रजय कुमार जी, अगर पंजाब सरकार ने उन 424 वीवीआईपी की सिक्योरिटीज ना हटाई होती तो आज शायद हम ये डिबेट ना कर रहे होते, कहानी कुछ और होती। और आप जस्टिफाई नहीं कर पाए अभी तक कि सिक्योरिटी क्यों हटाई थी। जी बिल्कुल केशव भाई, देखिए उनके 4 कमांडो उनकी सिक्योरिटी में पहले थे, 2 उनके कमांडोज हटाए गए। और इस बात की भी जांच चल रही है कि जिस समय ये हत्याकांड हुआ है, इसको मंसूबे पर पहुंचाया गया है, उस समय 2 कमांडो कहां थे? मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो भी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, अगर वो पुलिस वाले इसमें दोषी पाए जाते हैं, मैं स्पेसिफाई सवाल करता हूं सर। वो कम से कम फांसी की सजा दीजिए। आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा तथ्य के आधार पर ही हम बात करें। आज जो है पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी दलील दी है, जानकारी दी है कि जो 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, 7 जून तक उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहाल कर देंगे। पहला तो सवाल यही है कि अगर बहाली करनी थी तो हटाई क्यों नहीं? क्योंकि कोर्ट को भी सरकार सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। वजह क्या दी? सरकार का कहना था कि यह फैसला ऑपरेशन ब्लू स्टार दिवस और घल्लूघारा दिवस को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अब इसको जरा बताइए, क्या खतरा था ऐसा ब्लू स्टार दिवस के ऊपर कि आपको सिक्योरिटीज हटानी पड़ गई? देखिए केशव जी, जो आपने जो बताया है, आज की जो पिटीशन का जो जवाब दिया गया है, देखिए इसका अभी तक मेरे पास कोई प्रमाणित लिखित कागज नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको प्रमाणित दे रहा हूं सर, गारंटी के साथ कि ऑथेंटिक है, एक भी शब्द अलग नहीं बोला मैंने। ऑथेंटिक केशव जी, ऑथेंटिक तो तभी होता है जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए। हम उन लोगों में से नहीं है किसी के ऊपर भी कोई उंगली उठा के और डिबेट को गलत तरीके से, डिबेट में गलत तरीके से कोई। नहीं सर, ये एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है रजय भाई, ये एकदम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। कोई चाय पे चर्चा नुक्कड़ पर बैठकर थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। एक एक शब्द हमारा नपा तुलाए, हम में से जो भी बात कर रहा है सर। नहीं है, बिल्कुल केशव भाई, आप एक जिम्मेवार एंकर हैं और एक जिम्मेवार चैनल पे आप चैनल के साथ खड़े हुए हैं। करोड़ों लोग इस चैनल को देखते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कितने ही लोगों को आपके माध्यम से इंसाफ मिला, कितने लोगों की समस्या। रजय कुमार जी, अगर लूप होल एक हो तो देखें भी, जो गाड़ी उनको अब सिक्योरिटी का ऐसा थोड़ी ना कि सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार तो होता नहीं है,
उसको बॉडीगार्ड दिया गया है, मतलब जिसके अधीन वो लगाया गया है उसकी लाइफ प्रोटेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसमें कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला की जो गाड़ी अलॉटेड थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उस गाड़ी में पंचर था उसी दिन। सिद्धू मूसेवाला जिस गाड़ी में गए उस गाड़ी में उनके बॉडीगार्ड्स उनके साथ क्यों नहीं गए? सिक्योरिटी में 2 लोग भी थे, मान लिए घटाई तो 2 भी उनके साथ क्यों नहीं गए? जो उनका पर्सनल आर्म था उन्हें भी पहले फायर करा के खाली किया गया, 2-3 गोलियां ही उसके अंदर मौजूद थी। तो जांच के पहलू बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। इस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। भाई घर के आगे का सीसीटीवी फुटेज आने में 10 दिन लग जाते हैं। आप फतेहाबाद ढूंढने जाते हैं गाड़ी को, ठीक है, जांच आगे बढ़ाइए, लेकिन घर के सामने सेल्फी लेकर जा रहे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं उसकी, और वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस 10 दिन के बाद ढूंढ रही है। तो फिर जांच की डायरेक्शन पर परिवार तो सवाल उठाएगा ना सर। एक बहन का भाई गया है, मां का लाल गया है, पिता का बेटा गया है। नहीं केशव भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल एक बहन का भाई गया है, एक माँ का बेटा गया है, लाखों करोड़ों लोगों का एक अपना जो आइकॉन्स बने हुए थे वो गए हैं। और मैं भी उनको बहुत अच्छा, उनके बहुत सारे गीत मैं सुनता हूं, अभी भी सुनता रहता हूं। दुख भी होता है, कई बार आंखों में आंसू भी आते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए पुलिस जांच आगे बढ़ रही है। वो जो सीसीटीवी कैमरा, पुलिस ने ही तो पता लगाया है, सीसीटीवी कैमरे से फुटेज है, वहां से कोई इनकी वो हुई है लीकेज, तो सारी चीजों पर पुलिस, देखिए हम जांच को कहीं भी बाधित नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम जांच के बीच में कुछ ऐसे प्रश्नों को हम ही उठाने लगेंगे तो उससे जांच बाधित होती है। केशव भाई, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, बहुत समझदार एंकर हैं, तो आप इस बात को समझते, क्योंकि हम ना तो उस जांच में शामिल हैं, ना हम कोई कोर्ट है जो यहाँ अभी निर्णय ले ले। हाँ, मैं ये आपके माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ। जाने में क्या परहेज है सर? देखिए मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार जांच पूरी होने दीजिए, अगर उसके बाद भी परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं होगा तो बिल्कुल जिस माध्यम से परिवार चाहेगा उसी माध्यम से जांच कराई जाएगी, ताकि परिवार संतुष्ट हो। हम चाहते हैं परिवार की संतुष्टि इसमें जरूरी है। ठीक है वंदना जी, इस बात के लिए जी ठीक है, मैं वंदना जी से जवाब ले रहा हूँ, फिर मैं अमित के पास आता हूँ। वंदना जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस प्रकार से जांच बाधित होती है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं आप पर। मैं जांच की बात भी नहीं करूंगी, मैं आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके बिहेवियर की बात करूंगी। आप मुझे इतना बता दीजिए कि जरा सी किसी को चोट लग जाती थी, चुनाव से पहले केजरीवाल जी पहुंच जाते थे सहानुभूति देने के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? आज 24 घंटे तक कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता सिद्धू मूसेवाला के घर में क्यों नहीं पहुंचा? उसका कारण बता दीजिए। जब आपके मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल से जो चलते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जब पहुंचते तो इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। मतलब जिसका लाल गया उसकी सुरक्षा की तो आपने चिंता नहीं करी, आपको अपने मुख्यमंत्री की चिंता है कि मेटल डिटेक्टर तक लगाए गए। मैं मानती हूँ जांच प्रक्रिया होती है, सब एक तरीका होता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर तक भी वहां पर लगाए गए। वहां जब भगवंत मान वहां पर पहुंचे, 5 गाड़ियां चलती हैं आपके लीडर्स के आगे पीछे, आपको उनकी तो फिक्र है, लेकिन उनकी फिक्र नहीं है जिनके लिए सिक्योरिटी दी गई थी। कोई कारण होता है, ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। आपने सिक्योरिटी लेने में एक पल नहीं लगाया। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है आपकी नियत पर, इच्छा शक्ति पर बार बार उठते रहते हैं। अभी जो केशव जिक्र कर रहे थे कि आपने हाईकोर्ट में ये दलील दी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दिवस और गल्लूकारा दिवस के लिए जो है सिक्योरिटी आपने हटाई थी, तो वो हमने देख लिया कि किस प्रकार पुलिस के घेरे में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाते हैं। वो वीडियो सबके सामने, वो किस लिए लगाई गई? जिस बात के लिए हम बार बार कहते थे इस चीज को कि ये मुश्किलें आएंगी, एक ऐसी अनाड़ी सरकार आ गई है जिनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, जिनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा बॉर्डर स्टेट है जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको छोड़कर सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता थी। राघव चड्ढा के आगे पीछे 5-5 गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन आपको 434 लोगों की जो सुरक्षा है उसमें बड़ी मुश्किल आ रही थी। और वो कहाँ पर थी सुरक्षा? जो खालिस्तान समर्थन नारे लग रहे थे उसके दोनों साइड लाइन बना के चल रही थी पुलिस। आप कह रहे पुलिस तो क्वेश्चन मार्क, पुलिस तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, बेचारों को तो आपके आदेश मानना पड़ रहा है। क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लोग केजरीवाल की क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? ये आपकी नीयत है, नीयत बता रही है। केजरीवाल की हर जगह पहुंच सकते हैं जल्दी से, उनका अपनी सरकार का स्टेट है, इतनी बड़ी घटना हो गई वहां पर वो पहुंचे नहीं। मतलब वो आकर कुछ कहेंगे जांच दे दी जाए या कुछ कर जाए, वो तो बात ही अलग है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं रजत जी से जवाब लेता हूँ, मैं रजत जी से जवाब लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अमित के पास आ रहा हूँ। अमित, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं और घटनाक्रम भी कुछ इसी तरह से दिखाए जा रहे हैं। जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल मर्डर है, ये कोई सामान्य आदमी का मर्डर नहीं है, और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है,
जो रफ्तार और जो दिशा जांच की होनी चाहिए थी, वो जांच, वो दिशा आखिर अभी तक मिल क्यों नहीं पा रही है, वो रफ्तार क्यों नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मान सरकार को यह सिफारिश करनी है, बकायदा सिर्फ एक कागज पर लिखकर देना है कि केंद्रीय एजेंसियों से अपील है आप जांच कराएं, उसमें भी क्यों परहेज किया जा रहा है। निश्चित रूप से केशव, आपका यह है सवाल जो जायज है कि जांच में जो विलंब हो रहा है, जांच बड़ी धीमी गति से चल रही है, कछुआ गति से चल रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के जो सिक्योरिटी की जो समीक्षा करने के बाद उन्होंने किसी भी पर्पज से वो सिक्योरिटी वापस ली थी, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है। और निश्चित रूप से जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करेगी तो वो इस जिम्मेवारी को भी कहीं ना कहीं उन पर डालेगी, सरकार पर बोझ डालेगा इस बात का। हालांकि सरकार कह सकती थी कि सीबीआई जांच या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवा ली जाए, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में पंजाब सरकार को इस बारे में अनुशंसा करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इसी जिम्मेवारी से शायद बचने के लिए वो अपनी पुलिस पर ही भरोसा कर रही है। अभी जैसा कि आपने बताया कि 10 दिन बाद घर के आगे की फुटेज वो सामने आती है, तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि 10 दिन से वो फुटेज क्यों नहीं पहले सामने आई गई, पहले क्यों नहीं कानावाली के जो संलिप्त लोग हैं उनको पहले क्यों नहीं उठा लिया गया, इतनी धीमी गति से जांच क्यों चल रही है। तो तमाम सवाल है, तमाम सवालों के जवाब है वो मान सरकार को देने चाहिए। और कम से कम इस बारे में अगर जांच एजेंसी उनके जांच नहीं हिस्से में आ रही है, नहीं जांच अगर पूरी तरह से हो रही है, तो निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा की जा सकती है कि कई मामलों में पहले भी ऐसा होता रहा है जब जांच जो है वो केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाती रही है। तो इस मामले में भी ऐसा सोचा जा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ और समय जो है वो लग रहा है इसी वजह से पंजाब सरकार चौतरफा आरोपों से घिर रही है और जांच पर भी सवाल उठाए। इसी बीच में आपको एक बात और भी बता दूं कि मानसा जो कोर्ट के जो बार एसोसिएशन मानसा की, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो तमाम जो इस मामले में संलिप्त लोग हैं उनका केस जो बार एसोसिएशन मानसा की वो नहीं लड़ेगी और परिवार को हर जो कानूनी सहायता वो उपलब्ध करवाने का काम करेगी। यह एक बड़ा फैसला बार एसोसिएशन ने लिया है। तो तमाम इस तरह का उदार दिली, इस तरह की भावना जो है निश्चित रूप से अगर पंजाब सरकार शुरू से दिखाती तो इस जांच की दिशा कुछ और होती और तेजी से जो आरोपी हैं वे भी पुलिस के गिरफ्त में निश्चित रूप से होते। ठीक है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा सा देर से आप जुड़े हैं। जी नमस्कार। सवाल उठ रहे हैं सर, मान सरकार की कार्रवाई पर राहुल गांधी जी भी मिलने के लिए पहुंचे हैं और सियासी रंग इसे नाम दिया जा रहा है। नहीं, देखिए बात यह है कि मूसेवाला जी जो है कांग्रेस के एमएलए थे, बने नहीं थे, कांग्रेस में थे। और जो सारे हमारी जो कांग्रेस पार्टी के हेड है वो तो मिलने जाएंगे ही उनको, ये तो बट नेचुरल है। हाँ, जहां तक सियासी रंग देने की बात है वो तो अमित शाह जी ने दिया जो कल गए थे उनसे मिलने। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, ये भगवंत मान जो है या केजरीवाल जी हैं, अपनी लोगों में वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली और उसका जो परिणाम है वो उनके सामने आ गया कि हमारे जो यंग जो कांग्रेस के लोग हैं उनको किस तरह से फजीयत सहनी पड़ रही है। एक शहादत हो गई और अब आगे भी आज मैं और देख रहा था जो बिट्टू जी हैं उनको भी लेटर आई है किसी उसकी। तो ये बड़ा ही संगीन मामला है और पंजाब सरकार इसको बड़े धीमी गति से जिस तरह से इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, ये इनको समझना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसके बीच में कहीं से कहीं तार कहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत ऐसे सोच रहे हैं जैसे इनके घर का मामला होता है। इनको ये समझना चाहिए कि इसको अगर सीबीआई एनआईए से अगर मूसेवाला के फादर मांग कर रहे हैं तो फौरी तौर पे दे देना चाहिए और बड़ी एजेंसियां जो है इस मामले में काम करें कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो, कहां से तार कहां जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, एक फाइनल कमेंट में ले रहा हूं और अजय कुमार जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, काफी सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। देखिए केशव भाई, ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है और इसमें एक एक इंच जो कदम पुलिस रखना चाहती है, रख रही है, वो बड़ा सोच समझकर हर दायरे पर हर पहलू को, क्योंकि ये
तिहाड़ से लेकर और कनाडा तक केस के तार जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से पुलिस जांच करना चाहती है। तो हो सकता है इसका थोड़ा सा अजय कुमार जी, मैं माफी चाहूंगा सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। आपने कहा आप भी सेना से जुड़े रहे हैं, बीआरओ में सेवाएं आपने दी हैं। सर, आप पंजाब पुलिस कनाडा तक जांच नहीं करा सकती ना? पंजाब पुलिस तिहाड़ अपनी सीमाओं को लांघकर जांच नहीं कर सकती, और केवल पंजाब पुलिस नहीं, किसी भी राज्य की पुलिस अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सकती। इसीलिए तो केंद्रीय एजेंसियां बनाई हुई है ना, कि इस तरह के मामलों की जांच वो कर ले। तो आपको तो केवल एक चिट्ठी लिख करके देनी है कि हम सिफारिश करते हैं कि सीबीआई या एनआईए इस मामले की जांच करे, और बात खत्म हो जानी है। फिर वो देखेंगे अपने आप। परेशानी कहां आ रही है सर? ये ईगो का इशू बना हुआ है क्या? केशव जी, बिल्कुल इसमें देखिए, किसी का मर्डर हो जाना कोई ईगो नहीं होती इसमें। जहां मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी को ये लगेगा कि हमें अब केंद्रीय जांच एजेंसी का सहयोग चाहिए, तो उस समय वो केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चले जाएंगे। अभी जांच चल रही है और वो जांच से संतुष्ट है, और जांच सही दिशा में जा भी रही है। केवल मान साहब ही संतुष्ट है जांच से, और कोई संतुष्ट नहीं है सर? जी, केवल मान साहब ही संतुष्ट है जांच से, और कोई संतुष्ट नहीं है? जी। देखिए, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं कि जब तक एक चीज बिल्कुल अपने हम तक नहीं पहुंचती तो संतुष्टि नहीं हो पाती। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी को संतुष्टि नहीं होगी तो जरूर ये जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से जांच कराई जाएगी। ठीक है, केवल जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, ये इनके लीपापोती करने से काम नहीं होगा। जब मूसेवाला जी के फादर ये डिमांड कर रहे हैं सीबीआई की जांच दे दी जाए या एनआईए को जांच दे दी जाए, तो पंजाब सरकार इस बात में ढीला क्यों रवैया अपनाई हुई है? इनको दे देनी चाहिए जांच, क्योंकि सेंटर की एजेंसियां दूर दूर तक जांच कर सकती हैं। और ये ठीक है, वंदना जी फाइनल कमेंट जल्दी से, समय बहुत कम है इस बात को। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी। अभी मैं सुन रही थी केवल ढींगरा जी को, उन्होंने कहा कि जब अमित शाह जी से मिले तो वो सियासी रंग दे दिया गया, जबकि उनका परिवार अमित शाह जी से मिलने गया था, और वो कैसे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं एक बात को कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी आज जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। मेरा प्रश्न है केवल ढींगरा जी से, अगर जवाब दे सकते हैं, तो 1987 में जब मारे गए थे उनको क्या इंसाफ दिलवा पाए? मुझे याद है एक चैनल पर एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि आप उनको आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई, आप माफी मांगे थे? तब उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी शुरू कर दी थी, हम सभी ने देखा था। क्या वंदना जी नहीं चाहते आपकी? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, डिबेट और भी आगे जा सकती है, लेकिन घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए वंदना पोपली जी आपका, अजय कुमार जी, अमित तिवारी और केवल ढींगरा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगा।